करनी थी। अब मैं आपको एडजॉइंट से रिलेटेड किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, जिसको आप वही की पॉइंट्स बना के कॉपी करते जाओगे। तो अभी तक बेटा की पॉइंट्स में टोटल 3 की पॉइंट्स मैंने आपको नोट कराए हैं, ठीक है। तो फटाफट सीखते हैं कुछ और की पॉइंट्स। बेटा बट की पॉइंट सीखने से पहले वही जो 2x2 मैट्रिक्स का या 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए, जो मैंने सिखाया आपको। तो इधर देख बेटा, और ये सारे पॉइंट्स बड़े खतरनाक पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर याद रहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाओगे, और अगर भूल जाओगे तो क्वेश्चन बेटा लगेगा नहीं, और अगर लगा भी तो कम से कम 10-15 मिनट वेस्ट कर दोगे अपने। क्या कह रहा है कि अगर मान लो मैं ये लिखूं मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए मैंने लिखी, चलो समझा, मैंने लिखा ए बी सी डी, दिस इज द मैट्रिक्स ए। मैंने बोला कि इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करो, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, भाई 2x2 का एडजॉइंट तो डायरेक्ट लिखना सीखा है। कैसे लिखना सीखा है? हम लोगों ने सीखा है कि डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, तो डी और ए यहां आ गया, और ऑफ डायगोनल के क्या चेंज कर दो? साइन चेंज कर दो। ये चीज बेटा हम लोगों ने सीखी। ये ए है तो ये एडजॉइंट डायरेक्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है भाई, ये सबको पता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। कैपिटल ए ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए ये बोर्ड पे लिखा है, जो आपने कैलकुलेट करना भी प्रॉपर सीखा है। So now we are going to find the product of this matrix A with its adjoint. तो क्या आएगा? A B C D multiplied by D minus B minus C A. तो फटाफट देखते बेटा जरा क्या रिजल्ट आ रहा है। A adjoint A is equal to, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन रो कॉलम वाइज होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो उठाते हो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, तो प्रोडक्ट हो गया क्या आएगा बेटा बता? एडी ए इंटू डी बी इंटू सी, बट माइनस बी सी आएगा, तो यहां पे क्या लिखोगे? एडी माइनस बी सी, एडी माइनस बी सी लिखोगे ना। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे प्रोडक्ट करेगा, यहां से फर्स्ट रो यहां से सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा? माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी, तो क्या आ जाएगा? 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, वो यहां लिखेंगे, तो ये आएगा सी डी। देख बेटा, सी इंटू डी सी डी माइनस सी डी, सी डी माइनस सी डी क्या रिजल्ट देगा? 0। और फाइनली C इंटू बी माइनस बी, तो यह आएगा माइनस बी सी, और A इंटू डी ए डी, तो ये ए डी देगा और ये देगा माइनस बी सी, तो क्या लिखेंगे? ए डी माइनस बी सी, वो यहां क्या देगा? ए डी माइनस बी सी। तो यहां पे फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A plus matrix A into adjoint of matrix A is equal to, A into adjoint of is equal to। आप देख बेटा, मैट्रिक्स टॉपिक तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा, आसान सा टॉपिक है। जब भी हम मैट्रिक्स से कोई एलिमेंट कॉमन लेते हैं तो हर एक एलिमेंट से कॉमन आता है। तो आप बताओ इस मैट्रिक्स से कॉमन क्या ले सकते हो आप? AD माइनस BC कॉमन ले सकते हो। AD माइनस BC को हमने बाहर निकाल लिया, तो हमने यहां पे लिख दिया AD माइनस BC।
क्लास सी क्या लिखा है, ये AD माइनस BC को हमने बाहर कॉमन ले लिया है और मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में डिवाइड होता है, तो यहाँ क्या आएगा 1 0 0 1। अब जरा ध्यान से बेटा फाइनल रिजल्ट आने वाला है, A एडजॉइंट A इज इक्वल टू, बेटा ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट होता है और उसकी एक वैल्यू होती है। तो आप बताओ अगर मैं ये पूछूं कि इसका डिटर्मिनेंट A क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये लिख दिया और कैलकुलेशन करके क्या आएगा, A इंटू डी, पहले डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर आ रही है, AD माइनस BC। और यहां बाहर क्या लिखा हुआ है, AD माइनस BC, तो क्या AD माइनस BC को हम डिटर्मिनेंट ऑफ A सिंबल लिख सकते हैं, तो यहां पे AD माइनस BC को हमने रिप्लेस कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ A सिंबल से, क्योंकि ये इसी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू है ना बेटा। और इनसाइड क्या है 1 0 0 1, बताओ ये बेटा 1 0 0 1 कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है, किस ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। So this is equal to I2। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की आएगी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, अगर ये ऑर्डर 3 की होती तो यहां पे ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही होती। तो इसका मतलब अगर हमने A इंटू एडजॉइंट A किया, A इंटू एडजॉइंट A किया, तो क्या आंसर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पे I2 होगा या I3 होगा, ये डिपेंड करेगा कि A का ऑर्डर क्या है। तो मैं फॉर ऑर्डर n लिख रहा हूं, तो की पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है बेटा, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों ये स्पेशल की पॉइंट है। आप बताओ अगर मैंने लिखा लेट ऑर्डर ऑफ A इज n क्रॉस n, हमने मान लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है, तो आप बताओ A एडजॉइंट से क्या रिजल्ट देगा, यानी जब भी आप किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे, जब भी आप किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A मिलेगा, मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मिलेगी, जो A का ऑर्डर होगा, और A का ऑर्डर क्या लिया है, n क्रॉस n, तो यहां पे सिंबल क्या लिखोगे, IN लिखोगे। इतना फटाफट की पॉइंट 4 में नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा, फिर आगे पढ़ते हैं। बेटा ये की पॉइंट 4 में नोट कर लिया ना आपने। अब देख बेटा, अब हम ये करते हैं, मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं, आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। हमने A को पहले लिखा, एडजॉइंट A को बाद में लिखा, A इंटू एडजॉइंट A कैलकुलेट किया। अगर कोई बच्चा ये निकालेगा एडजॉइंट A को पहले रखे फिर इनटू A लिखे, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। ये आप खुद क्रॉस चेक करोगे कि इस मैट्रिक्स को पहले रखो, इस मैट्रिक्स को बाद में रखो, मल्टीप्लाई करो, फिर से सेम रिजल्ट आना चाहिए। मतलब कि एडजॉइंट A इंटू A की वैल्यू भी क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। अगर कोई मैट्रिक्स A है n क्रॉस n ऑर्डर की, A इंटू एडजॉइंट A क्या आया, डिटर्मिनेंट A इंटू IN आया। अगर हम एडजॉइंट A को पहले रखें, A को बाद रखें, तब भी ये रिजल्ट चेंज नहीं होगा। मतलब एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, A इंटू एडजॉइंट A के इक्वल है, तो कैन बी रिटन एज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो फोर्थ वाला जो की पॉइंट था उसमें आपने इतना लिखा था, A एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN, इक्वल टू करके आप उसी में बढ़ा लो एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। ठीक है, मतलब आप किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को
इनटू मैट्रिक्स करो या मैट्रिक्स को इनटू एडजॉइंट करो, रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कॉपी करो भाई। बेटा देख, मैंने इसी प्रॉपर्टी पे, इसी की पॉइंट पे क्वेश्चन लिखा है जिससे कि आपको इस की पॉइंट का यूज समझ में आ रहा है। क्यों? ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे टॉपिक के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा पूछेगा कि मैट्रिक्स ए ये दे रखी है और आपसे बोलेगा फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। अब अगर ये रिजल्ट नहीं याद है, अगर ये रिजल्ट आपको याद नहीं है, की पॉइंट्स पढ़ा ही नहीं, ठीक है, बट आपको एडजॉइंट निकालने का मेथड पता है, आप क्या करोगे? आप बोलोगे हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। भाई एडजॉइंट कैसे निकलता है? एडजॉइंट निकलता है हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। तो आप पहले 9 कोफैक्टर निकालोगे, फिर एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस करोगे, ठीक है, फिर ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे। मतलब आप ये करोगे मैट्रिक्स ए, आप कहोगे बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसका एडजॉइंट निकाल लें, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें, यही तो पूछा है इसमें। तो हमने ए मैट्रिक्स 2 0 1 लिखी, 4 3 5 लिखा, 1 2 0 लिखा। फिर अब एडजॉइंट का मतलब सोचा कि एडजॉइंट क्या होता है, तो यहां पे हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के रखते जाओगे, और कोफैक्टर निकालने में टाइम तो लगेगा ना, प्रॉपर कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। फिर ट्रांसपोज लोगे, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का? 1 मार्क्स का। तो इसका मतलब कोई ना कोई रिजल्ट डायरेक्ट तो अप्लाई हो रहा होगा ना। तो इस डायरेक्ट रिजल्ट को वही बच्चा यूज कर पाएगा जिसको पता है। भाई ये बताओ, जहां सुई का काम है तो वहां तलवार थोड़ी ना यूज करोगे। कपड़ा अगर सिलना है तो किससे सिलोगे? तलवार से सिलोगे। तो भाई ये समझ लो कि छोटा सा काम है, छोटे से काम के लिए डायरेक्ट हमने इस रिजल्ट को यूज किया और आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्या कह रहा है? ए एडजॉइंट ए कैलकुलेट करो। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम क्या निकाल रहे हैं? एडजॉइंट निकालेंगे ना, हम निकाल रहे डिटरमिनेंट ऑफ ए और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे, भाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम फोकस क्या करेंगे? हम एडजॉइंट को निकालेंगे ही नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे ए के डिटरमिनेंट वैल्यू को। तो आप बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब बेटा मैं 2 × 3 × 3 का डिटरमिनेंट निकालने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी सीखी है। तो क्या आएगा? मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं, बस इतना लिख देना, एक्सपेंडिंग along R1, ठीक है। तो फर्स्ट रो प्लस माइनस प्लस, तो बेटा 2 लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा तो क्या आएगा? 0, 3 × 0 0 -10। डिटरमिनेंट अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप अपने आप कैलकुलेट करो, बोर्ड पे आंसर चेक कर लो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। -0 आएगा। अच्छा 0 के ब्रैकेट में लिखो या ना लिखो कोई फायदा नहीं है। फिर +1, ये बेटा 1 लिखा है। तो जब आप ये 1 उठाओगे तो 1 के फ्रंट की रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा, तो ये 4 3 1 2 बचेगा, 4 3 1 2 बचेगा, तो आएगा 8 - 3, 8 - 1 × 3 3। बेटा -10 × 2 हो गया -20, और 8 - 3 5 +5, तो आया -15। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई -15। तो आप बताओ ए एडजॉइंट ए का आंसर क्या लिख के आओगे? -15। भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, चलो पहले लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू, अब आप आई एन तो ऑर्डर है ना भाई, यहां पे ऑर्डर कितना है? 3 है, तो हम क्या लिखेंगे? I3। तो आंसर हमारा हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है -15 और I3 का मतलब क्या हुआ? थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी
मैट्रिक्स, तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो फाइनली आंसर को आप ऐसे लिख के छोड़ना, इस -15 को मैट्रिक्स के अंदर ले जाओ, -15 को मैट्रिक्स के इनसाइड ले जाओ। तो मैट्रिक्स में जब आप कोई नंबर अंदर लेके जाते हो तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो क्या आएगा -15 0 0 0 -15 0 0 0 माइनस, ये आपका आंसर कैलकुलेट होके आ गया। Within 30 seconds you can calculate the value of A into adjoint A। तो नोट कर लो बेटा क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड। और बेटा की पॉइंट 5 अगर मैं ये बोलूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, बेटा ये किसका सिंबल है, डिटर्मिनेंट का सिंबल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हो, जहां पे ए और बी क्या है, मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, अगर डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होंगी, अगर मान लो मैंने ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लिया तो बी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होना कंपलसरी है। ठीक है भाई, तभी आप ए इंटू बी कैलकुलेट कर पाओगे, तभी आप ए इंटू बी कैलकुलेट कर पाओगे। हम ए इंटू बी तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान दे बेटा। अगर मैंने ए का ऑर्डर लिया 2 क्रॉस 3 ले लिया, ठीक है, बी का ऑर्डर मैंने 3 क्रॉस 2 ले लिया, बी का ऑर्डर मैंने क्या ले लिया 3 क्रॉस 2 ले लिया, तो ये रो और कॉलम सेम हो गए, तो हम ए बी प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या बता रहा है कि ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, तो बेटा ए का डिटर्मिनेंट तो कैलकुलेट 2 क्रॉस 3 का हो ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राइट हैंड साइड पे देख के मैंने क्या बोला, अच्छा ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, बी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना मतलब बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो अगर ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मैं बोलूं कि ए बी कैलकुलेट करो, तो अगर ये कंफर्मेशन मिल गया राइट हैंड साइड से कि ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, तो आप बताओ अगर मैंने ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 लिया तो बेटा फिर बी का ऑर्डर ये रो और ये कॉलम मैच कराने पड़ेंगे, इसके कॉलम और इसकी रोज मैच करनी चाहिए, और बी भी स्क्वायर है तो फिर ये भी 3 क्रॉस 3 की होगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब सुटेबल ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, सेम ऑर्डर की, तो आपने ए बी का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, फिर डिटर्मिनेंट निकाला, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी में अलग अलग स्प्लिटिंग कर सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट अलग और बी का डिटर्मिनेंट अलग। दैट इज की पॉइंट नंबर 5। आप पहले इतना नोट करो।